इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 8 का अध्याय 15 लेकर 15.2 का। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 9 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यदि किसी घन का प्रत्येक भुज किनारे को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो पहला नंबर पहले देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका घन का किनारा नहीं दिया हुआ है, तो घन का किनारा को x मान लेते हैं। ठीक है, घन का किनारा या किनारे की लंबाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, अगर x मान लेते हैं तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका किनारा 6 होता है, तो 6x² हो जाएगा इसका, है ना। घन पूछा गया है ना, तो इसका आयतन क्या होगा। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6² होगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा आपका x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब हो जाएगा। तो फिर इसको करना क्या है कि जब इसके किनारे की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर करेंगे हम कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, 3 गुना कर दी गई तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 गुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 गुना कर देते हैं, 6 गुना 3x²। ठीक है, तो 6 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा। इसको 2 बार गुना करते हैं, 3 तिया 9, तो ये 9 हो जाएगा। ये 9x² हो गया। ठीक है, इसको और गुना करते हैं, 9 गुना 6x² हो गया। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो कहा गया है तो कि इसका आयतन में कितना गुना होगा। इसका आयतन में कितना गुना होगा। ये वाला पेंसिल लिखिए, ये वाला दीजिए कि इसका आयतन, तो इसका आयतन जो हो जाएगा आपका 3x³ यानी कि 3 3 9 9 27, 27x³ यानी कि इसके घन में 27 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 गुना। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बेलन ये का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दोनों में से किसका आयतन अधिक है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो निकालते हैं, पहले बेलन ये का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन ये का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/h होता है, 2πr/h। ठीक है, और इसमें दोनों पूछा है, बेलन का आयतन भी पूछा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है। ठीक है, दोनों निकालना होगा। तो 2πr², इसका निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 गुने 22/7 गुने
यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, ठीक है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 7 है। तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और वो इसका 14 सेंटीमीटर दिया है, इसका ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2πr², r है 7/2, h हो जाएगा 14 प्लस फिर 2 इंटू 22/7, ये r² है, ये r² r है मेरा 7/2, यानी 2 बार हो जाएगा 7/2 2 गुना 7/2। इसको हल करते हैं। ये 7 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है। अब ये 7 कट गया, ये 2 कट गया। अब 11 दूनी 22 हो गया ये। इसको देखते हैं, इसको 22 और 14 बचा, तो इसको गुना करते हैं, गुना करके देखें। उसके बाद ये बचा आपका 11 सत्ती 77 हो जाएगा, ये 308, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 385 हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब बेलन बी का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ये बेलन ए का हो गया। अब बेलन बी का, अब बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम वही सूत्र लगाएंगे, 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। अब सेम यही काम करेंगे इसमें भी। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें इसका ऊंचाई 7 दिया है और इसका व्यास दिया हुआ है 14, ठीक है। तो इसका निकालते हैं। तो इसमें जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो इसको 2 से भाग लगा देंगे तो 7 हो जाएगा। ये आर, ये 7 आर हो गया ये, ठीक है। अब 2πrh इसको हिसाब से लगाते हैं, इसको काट के हम आगे लिखते हैं। बेलन बी का निकालते हैं, ठीक है। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का निकाला हमने, अभी बेलन बी का निकालेंगे। इसका भी सूत्र लिखेंगे, 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। इसको बैठाते हैं इसके सूत्र जैसा, 2 गुने 22/7 गुना आर, इसका 7 दिया हुआ है, आर दिया हुआ नहीं है 7 है, इसमें जो है सो इसका व्यास दिया हुआ है 14, तो इसको आर निकालने के लिए 14/2 करेंगे, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई भी दिया हुआ है 7, ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है। तो 7 गुने 7 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 22/7 गुने 7 गुने 7, यानी ये r² हो गया। ये 7 खत्म हो जाएगा, ये 7 खत्म हो जाएगा। इसमें बच गया 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया। 44 को फिर गुना करेंगे, 22 दूनी 44 को 7 से, 44 को 7 से करें 308 हो जाएगा। और ये हो गया 22 दूनी 44, 44 7 308, ये दोनों एक जैसे सेम हो गया। अब इसका हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दोनों का अधिक है, इसमें 616 आया और उसमें आया था मेरा 385, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, तो बिल्कुल है। अब इसका आयतन निकालते हैं। अब इसका आयतन, बेलन ए का आयतन, आयतन का सूत्र होता है πr²h, πr²h। तो पाई का मतलब 22/7 लिखेंगे और
आर आर जो मेरा 7 बेलन ये का जो दिया हुआ था 7/2 7/2 और एच मेरा 14 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये साथ खत्म हो गया, 2 सत्ते 14 और 11 दूनी 22, तो 11 सत्ती 77, 77 को 7 से गुना कर दीजिए, 539 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये बेलन का हो गया। अब बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दोनों का एक ही होता है सूत्र। तो इसका 22/7, जगह कम होने के कारण मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, 22/7 गुने, इसका भी आर सेम था और ऊंचाई 7 था, 7 खत्म, 22 गुना 7 154, 154 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये देखिए इसका अधिक है, यही कहा गया था कि किसका अधिक है किसका कम है, यही दिखाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो कहा गया है, इसमें एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार पर व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई मतलब आयतन, ठीक है, सॉरी गहराई मतलब ऊंचाई आप निकाल सकते हैं इसका एक तरह से। ठीक है, गहराई यानी ऊंचाई आप इसको बोल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन इसका दिया हुआ है, यानी क्षमता, जिसको क्षमता बोलते हैं, यानी 5632 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं, एक क्यूब में है शायद। ठीक है, और तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसका व्यास दिया हुआ है 16 मीटर, व्यास दिया हुआ है 16 मीटर। तो अगर इसे हम त्रिज्या में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, व्यास को 2 से भाग लगा देंगे, यानी 2 अठी 16 यानी 8 हो गया, 8 मीटर। ठीक है, तो टैंक का गहराई कितना है, टैंक की गहराई मतलब एच बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एच दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यही निकालना है, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। पहले हम देख लेते हैं सूत्र लगा के कि बेलन का आयतन, जैसा कि आप जानते हैं बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसे हल करेंगे हम। पाई का मतलब 22/7 गुना आर मेरा 8 दिया हुआ है, 8 गुना 8, और एच कितना दिया हुआ है, एच नहीं है, एच लिखते हैं एच का। और ये देखिए बेलन का आयतन, क्षमता मतलब आयतन मतलब क्षमता, कैपेसिटी 5632 है, तो यहाँ लिख देंगे 5632 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनमें से 5632 बराबर 64 को 22 से गुना करते हैं, 64 को 22 से गुना करते हैं, चौदह 08, ये हो गया 1408 हो गया, ये 1408, और ये एच है साथ में बटा 7। आइए यहाँ पर हल करते हैं, इतना हो गया। अब इसको जो है कोना कोनी गुना हो जाएगा ये। ठीक है,
तो 56 32 गुना 7 बटा 1408 यानी h बराबर h को बाहर निकाल लेते हैं 1408। अब इसको जो है कैलकुलेट करते हैं हम, इसे हम भागा लगाते हैं 1408 को 56 32 से, ठीक है। तो ये पूरा पूरा 4 बार में लग जा रहा है, 14 चौके 56, 8 चौके 32 से 4 बार में पूरा लग जा रहा है, 7 चौका 28, ये 28 मीटर हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तब बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो एक 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक रहता है ये पेपर आयत जैसा, उसकी लंबाई के अनुदिश जैसे लंबाई है इसका उस हिसाब से एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या किया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। जब बेलन बन जाता है तो इसका आयतन निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसका आयतन। यहाँ पर जो है लिखते हैं, सबसे पहले देखिए ये जो है ये आयत का कागज़ जो है इसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कागज़ की चौड़ाई बेलन की कागज़ की चौड़ाई जो है बेलन की ऊंचाई बन जाएगा। कागज़ की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है। ये लिखते हैं। तो बेलन का त्रिज्या कितना है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तब ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, अभी हमने कहा इसका, ठीक है। अब इसमें से जो है अब इसका आयतन निकाल लेते हैं जो पूछा गया है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई का मतलब 22/7 गुना आर मेरा 7 दिया हुआ, तो 7 गुना 7 और एच 20 दिया हुआ, एक साथ ख़त्म हो गया, ठीक है। एक साथ ख़त्म हो गया। अब इसको गुना कर देना है, ठीक है। 22 को गुना कर देते हैं 20 से, 22 दूनी 44 यानी 440 गुना 7, ठीक है। 440 गुना 7 करते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 30 80, ये आपका हो गया 30 80, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया आपका। ये 30 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक आयताकार शीट की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी इसी तरह से एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है। हल करते हैं इसको। बेलन के आधार की परिधि, इसमें एक और जो दिया गया है चौड़ाई दिया गया है आयताकार शीट का, तो इसमें इसको भी लिख लेते हैं साथ में ही कि आयताकार पेपर की चौड़ाई, आयताकार पेपर की चौड़ाई। बेलन के आधार की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है। और ये बराबर यहाँ है, मैं यहाँ दे देता हूँ 8, ठीक है। अब इसका हल करते हैं। 2 का 2 22/7, पाई का मतलब, और आर तो निकालना है हमें, है ना, बराबर 8। अब इसको गुना करते हैं, 22 दूनी 44 आर बटे
7 बराबर 8। ये क्या होगा, कोना कोना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर को बाहर निकाल लेते हैं, बराबर 7 गुना 8। ठीक है, 7 गुना 8 बटे 44। इसको देखते लगाते हैं कौन सा पहाड़ा से लगता है। ये 4 से लगाते हैं, 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 बटा 11। ये सेंटीमीटर हो गया इतना। अब देखिए क्या कहा गया है, बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई और साथ में ले लेते हैं आयताकार पेपर की लंबाई, पेपर की लंबाई। ठीक है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ जो 22 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बेलन का आयतन देखते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम बैठाते हैं। पाई का मतलब 22/7, आर अभी निकला मेरा 14/11। ठीक है, 14/11 स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, 14/11 एच। आप देख सकते हैं कि एच दिया हुआ है लंबाई, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये 22 हो जाएगा आपका लंबाई। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, क्या क्या बच गया, 22 गुना 14 गुना 2 गुना 2। ठीक है, यहाँ एक और कट जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 गुना, तो इसमें 22 नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 14 ठी 112 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन हमने पहले से लिख के रखा है। एक दूध के बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर है तथा लंबाई 7 मीटर है। टैंकर में अधिकतम कितना दूध रखा जा सकता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ये तो सही है कि 1 घन लीटर बराबर 1000 लीटर दिया हुआ है। तो देखते हैं, तो टैंकर की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, टैंकर की त्रिज्या 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर, और लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई हाइट ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम 7 मीटर है ना, 7 मीटर दिया हुआ है, ये त्रिज्या दिया हुआ है। अब इसमें जो है टैंक में बोल रहा है कि कितना दूध भरा जा सकता है, तो टैंक का आयतन निकालना पड़ेगा हमको, तब उसका क्षमता निकालना पड़ेगा कि कितना कैपेसिटी है दूध लेने का टैंक में, है ना। तो इसको हम करेंगे, टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा निकालते हैं, की मात्रा, साथ में धारिता, धारिता मतलब कि इसका टैंक का धारिता है ना, आप लिख सकते हैं टैंक की धारिता, धारिता। ठीक है, टैंक की धारिता बराबर पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7 गुना 1.5, 1.5 क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तब
स्क्वायर है ना, त्रिज्या 1.5 गुना 1.5 और गुना 7। अब इसको हल करना है। ये 7 कट जाएगा, इसको हटाते हैं 10, इसको भी हटाते हैं 10, 2 से काटे 2 पच्चे 10, 11 दूनी 22, तो हो गया 5 तिया 15। इसको अच्छे जगह में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्रेश में 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 7। ठीक है, ये 7 ख़त्म, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब ये कटता है 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, ये भी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 2 11 बार में। अब कोई कटने वाला नहीं है, 3 तिया 9, 11 9 99, तो हो गया ये 99 बटा, नीचे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 99/2। इसको भाग लगाते हैं, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 9 18.18, 2 बच गया। अब ये हो जाएगा 2, 1 बच गया, 10 20। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए कहा गया है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन लीटर बराबर 1000 लीटर। तो इसको क्या करना है, 1000 से गुना कर देना है, 49.5 गुना 1000, तो 49.5 तो हो ही जाएगा। इसका 3 जीरो इसमें आ जाएगा और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 49,500। ठीक है, 49,500 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, वो भी लीटर में। इतना टैंक में, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा था, तो ये है टैंक में इतना आपका दूध आ सकता है, 49,500 लीटर। आप सूत्र याद रखेंगे तो बन जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं और लास्ट है इस चैप्टर का 15.2 का। तो देखते हैं, कहा गया है कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया। 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, जिसमें से निकली मिट्टी को 14 मीटर लंबाई तथा 11 मीटर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है, ऊंचाई वाले आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुआं से निकला हुआ मिट्टी सोचा वेस्ट हो जाएगा, तो एक चबूतरा बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पर व्यास दिया हुआ है ना। हल करते हैं इसको। व्यास बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 को 2 से भाग लगा देंगे, है ना। और ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। अब कुआं कैसा है, बेलनाकार है, तो लिख लेते हैं कि बेलनाकार कुआं का आयतन। बेलनाकार कुआं का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र आप बार बार सूत्र लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, 22/7, आर मेरा 7/2 दिया हुआ है, तो ये 2 बार हो जाएगा 7/2। एच मेरा 20 दिया हुआ है, तो 20 लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, 7 खत्म, 2 से 10 बार में कटेगा और 2 से 5 बार में कटेगा। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 22 गुना 7 गुना 5, तो 22 सतह 154, 154 को 5 से गुना करना है। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर होता है 22 गुना 7 गुना 5, 22 सतह 154, 154 को 5 से गुना करेंगे तो 700
770 हो जाएगा। ठीक है, 770 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें कहा क्या गया था कि चबूतरा निकाला बनाना है ना, ये कुआं का आयतन हो गया। ठीक है, प्रश्न में बोला गया चबूतरा। इसको आगे बनाते हैं। चबूतरे का आयतन निकालेंगे और बेलनाकार कुआं का आयतन दोनों साथ में लिखेंगे। तो चबूतरा का आयतन, चबूतरा कैसा बनाया गया है? आयताकार क्षेत्र समान का फैलाकर चबूतरा बनाया गया है, यानी कि चबूतरा है LBH, है ना। और बेलनाकार अभी निकला मेरा 770। ठीक है, तो इसमें L जो दिया गया है, L मतलब लंबाई 14 और B चौड़ाई 11 और H मेरा दिया हुआ है, H तो नहीं, वही तो निकालना है, और 770। तो H को बाहर ले लेते हैं। H बराबर 770 बटा 14 गुना 11, 11 सत्ती 77, 0 का 0, 14 पच्चीस 70, यानी कि ये 5 हो गया आपका। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप कृपया आपसे एक गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट करें और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेके आऊँ। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।